वो मोमिनीन व मोमिनात तो आज हमारे दरमियान नहीं, सबको याद रखते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमे नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन के दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन का अलैहि व अला फी हादिहि स्साअ व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किन वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमामुल हुसैन इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जो मकसद ज़िंदगी और इबादत लेकर कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फ़रमाए। मुसलसल और इस्लाह मुआशरा आशूरा है ही इसलिए बकलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस्लाह उम्मत आशूरा जन्म लेता है जब उसके अंदर काम इस्लाह कभी ख़त्म न हो। तभी हमने कहा कि मुख्तलिफ़ समाजों में और शिया समाज में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। शायद दुनिया वालों को अहले बैत के चाहने वाले थोड़े अजीब लगें। दुनिया हंसाने के लिए लोग बुलाती है, शिया रोने के लिए जमा होते हैं। शायद आप कि इतना पैसा खर्च करते हैं, ये बैठ के करते क्या हैं? न्याज है, मजलिसें हैं, तो उनकी निगाहों में कि अजीब हम नहीं, अजीब वो हैं, लेकिन उनको अजीब आप लगते हैं। फिक्र और है क्योंकि आपकी तरबियत और है, और वाक़ईन हम अजीब हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ लेकिन शिया दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। ये मकाम तअज्जुब नहीं है कि आप किसी गली से गुजरें, वहाँ पे 40 लोग हों
उनके सामने 500 लोग हों जो उनके साथ लड़ रहे हों और उनको मार रहे हों, और एक बंदा उन 500 को छोड़ के 30 की तरफ चला जाए, जबकि पता हो अगर मैं इस साइड, करबला इस तरह का मैदान है, एक तरफ 100 खड़े हैं, दूसरी तरफ 30,000 खड़े हैं। अब हुर ने क्या सोचा कि इमाम हुसैन की तरफ गया, जनाब ज़ुहैर ने क्या सोचा कि लश्कर इमाम में आ गया, जनाब वहब ने क्या सोचा कि नई नई शादी है, इमाम हुसैन की तरफ आ गए। जब तक आप उस फिक्र तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप उस बुलूग अक्ली तक नहीं पहुंचोगे, हमने ये देखना है कि क्या मैं जनाब हुर की तरह सोचता हूं कि नहीं, क्या मैं इमाम हुसैन की तरह सोचता हूं कि नहीं, असलन मैं खुदा की तरह सोचता हूं कि नहीं। मैं जब तक उस फिक्र तक नहीं पहुंचूंगा, यह फिक्र है जो किसी को सलमान बनाती है कि पूरा मुआशरा, अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते, मौला फरमाते हैं, हर जगह इस तरह नहीं है कि एक लश्कर एक तरफ जा रहा है तुम उसके पीछे जाओ। फरमाया कार हिदायत में बिल्कुल उलट होता है कि अक्सरियत एक तरफ खड़ी होती है और जो हिदायत की तलाश में होता है दूसरी तरफ खड़ा होता है। 1000 गाड़ियां हैं, 900 गाड़ियां एक तरफ जा रही हैं, 100 गाड़ियां दूसरी तरफ जा रही हैं। नॉर्मली होता है लोग उस 900 गाड़ी के पीछे लगेंगे, 100 की तरफ कोई नहीं जाएगा, लेकिन कार हिदायत में उलट है। जनाब नूह एक तरफ खड़े हैं, पूरी कौम दूसरी तरफ खड़ी है। जनाब लूत एक तरफ खड़े हैं, पूरी कौम, जब अज़ाब इलाही आता है 3 सिर्फ जनाब लूत और उनकी 2 बेटियां। जनाब नूह के मामले में चंद अफराद कश्ती पे सवार हैं, पूरा मुआशरा दूसरी तरफ है। करबला में आते हैं 72 एक तरफ हैं, 30,000 दूसरी तरफ हैं। ये किसने आपके मिजाज को बदला कि पूरी दुनिया सुपर पावर से, पूरी दुनिया इन मुल्कों से डरती है, लेकिन उस दरमियान आपको नजर आता है एक अहले बैत का चाहने वाला है। अब अगर दूसरी कम्युनिटीज, दूसरी बरादरी अगर खामनेई की हिमायत में खड़ी हो जाती है, 4 बयान देती है, बयानात फितरी बयानात हैं, क्योंकि फितरतन किसी को बच्चा कुशी, मारना, जुल्म को पसंद नहीं करता, ये तो फितरत है। लेकिन सवाल यह है कि इसके अगेंस्ट एक इस्लामी मुल्क है, जालिम के खिलाफ खड़े न होने की सलाहियत नहीं होती। अब जब खुदा कहता है कि मैं इस पे अजाब भेज रहा हूं, हजरत नूह का रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था, खुदा अजाब भेज दे। से मान गया कि मैं इस कौम पे अजाब भेजता हूं, का खुदाया अब मुझे यकीन हो गया कि इस कौम पर कोई भी बच्चा मुवहिद पैदा नहीं होगा, कि मुआशरा उस सतह पे पहुंच जाए, फिर खुदा अजाब भेजता है कि मतलब इस मुआशरे में कोई पैदा नहीं होगा। अब वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं, बाज कंट्रीज में बच्चे को स्कूल में भेजना वाजिब है, उसकी एजुकेशन में बच्चा जाएगा तो उसको LGBT और ये मुख्तलिफ चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, ये लाजिम मलजूम है कि बच्चा पढ़ेगा। बच्चा आपका नहीं है। सिस्टम जब ऐसा बन जाए कि जिससे बचना ना वहां तक आ जाए कि जहां पे हिदायत ना हो बल्कि जलालत ही जलालत हो, तो वहां पे खुदा बंदे मुतार, अल्लाह की सुन्नत है, खुदा अजाब भेज देता है। हजरत लूत की कौम पे अजाब भेजा, हजरत नूह की कौम पे अजाब। हर साल जब मुहर्रम मनाते हो, अल्लाह देखता है एक किरण है कि जिसके जरिए से 4 लोगों इब्न अली है कि इनको मिल रहा है कि जुल्म के मुकाबले में किस तरह खड़ा होना होता है। तो ये अज़ा इमाम हुसैन है कि इसने उम्मत को भी अजाब से बचाया हुआ है और हमें भी अजाब से बचाया हुआ है। अब सवाल है, हमारा मुआशरा दूसरे मुआशरों से अलग क्यों है कि एक छोटा सा शिया बच्चा है लेकिन उसे भी पता है कि जालिम को बुरा कहना है, मजलूम की हिमायत करनी है। ये फिक्र कौन डेवलप कर रहा है? ये फर्श अज़ा इमाम हुसैन है। तो फर्श अज़ा आपकी नस्लों को बनाता है, फर्श अज़ा आपकी फैमिलीज को बनाता है, फर्श अज़ा आपके माशरे को बनाता है, फर्श अज़ा जवान को अक्लमंद बनाता है, फर्श अज़ा आपके जहनों में इल्म को लाता है, फर्श अज़ा आपके अकीदों को मजबूत करता है, फर्श अज़ा आपको अफीफ बनाता है, फर्श अज़ा आपको बाहया बनाता है, फर्श अज़ा आपके इमोशंस को सही इमोशंस तक ला के खड़ा कर देता है कि जो आंसू गिर रहा है ये फेक आंसू नहीं है, ये ओरिजिनल आंसू है। तो वो आंसू जो करबला के मजलूम पे बहाया जा रहा है, ये आज के जुल्म को कैसे बर्दाश्त करे। फर्श अज़ा बसीरत पैदा करता है, फर्श अज़ा इरफान पैदा करता है, फर्श अज़ा आपके दिलों में हकीकी और आकिलाना मोहब्बत को जन्म देता है। कहे मोमिन, जब तक अपने तक तुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या दूसरा नुक्ता हमने कहा कि हमेशा जब विलायत अहले बैत का जिक्र हुआ, आज सोसाइटी में, वो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, लेकिन जहां शिया रहते हैं, जब तक आप सिस्टम अहले बैत को फॉलो नहीं करोगे, वर्जन ऑफ इमाम हुसैन, फेक वर्जन बहुत बन चुके हैं, लेकिन जब तक आप ओरिजिनल खालिस
इमाम हुसैन की फिक्र को, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि खुदा लोगों को बगैर सिस्टम के छोड़ दें। इमाम ज़माना ग़ैबत कुबरा में जाएं, अब शिया कहें कि हम अपना निज़ाम कैसे चलाएं और हमें लावारिस छोड़ दिया जाए, हमें यतीम छोड़ दिया जाए, हमें कोई सिस्टम न दिया जाए, ये फिक्र गलत है। कि बाज़ लोगों ने फिक्र बनाई कि ग़ैबत इमाम में हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, हमें इंतज़ार करेंगे, कुर्सी खाली है कि जब तक इमाम ज़माना आए हाकिम वही बनेंगे। भाई जब ज़हूर होगा तो हक़ हुकूमत अहले बैत को है, लेकिन ग़ैबत इमाम में तुमने क्या करना है? फरमाया छोटे से छोटा इज्तिमा अगर शियों का हो, विलायत अहले बैत को नमाज के साथ जोड़ा गया। ये कभी सोचो कि नमाज की इतनी वैल्यू क्यों है? ज़ोहर आशूर बच्चे बिलब रहे हैं, डर रहे हैं, खेमों के अंदर है, पता नहीं अब क्या होगा। मौला हुसैन नमाज को जरा देर कर दें, 2 घंटा लेट पढ़ लें, लेकिन कहा नहीं जोश पढ़ूंगा ताकि पूरी तारीख देखे कि हुसैन ने नमाज पढ़ी थी, अलल ऐलान पढ़ी थी, जिसके वालिद गिरामी हजरत अली आशूर हुसैन क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। वही इल्जाम जो शियों पे लगाया, बाज अहमक की जरूरत क्या है? ए बंदे अहमक, इल्जाम किस पे लगाया जाता है? शिया नमाज नहीं पढ़ते। वही इल्जाम से क्या लेना था? ये ज़ोहरे आशूर जब नमाज पढ़ी जाती है तो दुनिया को पैगाम दिया जाता है, आओ ये वो मकतब है जो वही कार तो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किया, ज़ोहरे आशूर को नमाज पढ़ी। यहां तक जंग सिफीन को रोक के अमीरुल, इस पे टॉपिक अलग है, लंबी मजलिसें हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसर मैंने उस दिन आपकी खिदमत में रखा था कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान नमाज जमात में होता है। मतलब शियों को दर्स दिया गया कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाओ। अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है, अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है कि जब तक तुम इज्तिमाई मल का अच्छा, करत का अच्छा, आलिम हो, सैयद हो तो बेहतर है। मुख्तलिफ तरफ से बात कौन करेगा? ये करेगा। अगर 10 लोग बोलेंगे तो मुआशरे में क्या पैदा हो जाएगा? इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। ये निज़ाम विलायत जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने दिया, किसके जरिए से? नमाज के जरिए से। अब अगर इमाम बना, ये नहीं कि मुतकब्बिर बन जाए। अब अगर रहबर बना, ये नहीं कि मगरूर बन जाए। अब अगर रहबर बना, ये नहीं कि वो सिर्फ ये देखे कि मुझे क्या पसंद है और कौम उस पसंद के पीछे लग जाए। फरमान नहीं, ये देखेगा पीछे खड़े हुए कौम के अफराद किस मिजाज के हैं। बूढ़े हैं, नमाज उस तरह स्लो पढ़ाएगा। जवान है, नमाज उस तरह पढ़ाएगा। कारोबारी है, नमाज तेज पढ़ाएगा। और फरमाया रब्ते मामूम और इमाम एक दूसरे के साथ बड़ा अजीब है। अगर कौम गलती करेगी तो इमाम समझाएगा, लेकिन अगर यही इमाम जो पेश इमाम बना हुआ है और अगर नमाज में गलती करने लगे, नमाज इशा पढ़ा रहे हैं, चौथी रकत में तशहुद पढ़ना है, तीसरी रकत में तशहुद पढ़ने लगे, तो ये पीछे खड़े हुए बिहौलिल्लाह कहकर उस इमाम को बेदार करेंगे कि जनाब आप क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। ये पूरा निजाम अहले बैत ने बताया। 20,000 का मजमा इसके पीछे खड़ा है। द ड्यूटी ऑफ इमाम ये है, एक बंदा दूर से आ रहा है और या अल्लाह कहता हुआ आ रहा है। शमूलियत रुकू में होती है। इमाम इंतजार करेगा, 20,000 के मजमे को रोकेगा कि मैं एक फर्द को इस जमात के अंदर क्या कर दूं? शामिल कर लूं। इतना जोर इमाम हुसैन क्यों लगा रहे हैं? एक जुहैर हुसैन के लश्कर में आ जाए, एक वहाब हुसैन के लश्कर में आ जाए। कि भैया किसका इंतजार कर रहे हो? दूर दूर से खड़े रहे इमाम हुसैन, किसका इंतजार कर रहे हो? कि मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर आने वाला है। ये पूरा निज़ाम शिया मुआशरा बगैर क़यादत के सरवाइव नहीं कर सकता। ये खिलाफ अक्ल है। मुख्तलिफ क़यादतें आपके मुआशरे को तबाह बर्बाद कर देती हैं। डिवाइड एंड रूल, इनको जितना डिवाइड करते जाओगे उतना इनको तोड़ते जाओगे। ये मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। सुन्नत इलाही, सुन्नत मासूमीन, पैगाम करबला यह है कि जब तक एक निज़ाम के अंदर रहोगे तब तक तुम्हारी कामयाबियां हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल टॉपिक ये बहुत लंबा है, आप ज़ाती तौर पे जाके नमाज जमात के फ़वाइद, और उसमें नमाज जमात में एक्सरसाइज भी है, नमाज में खुशबू भी है, नमाज में रंग भी है, नमाज में रिज़्क़ हलाल भी है, नमाज में इंसान की ज़िंदगी को सही करने के लिए पैगाम भी है। आओ तो सफ़ेद कपड़े पहन के आओ, आओ तो खुशबू लगा कर आओ। नमाज में इंसानियत भी है। रसूल खुदा नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी तेज़ी से पढ़ाना शुरू किया। रसूलुल्लाह इतनी तेज़ी से क्यों पढ़ा रहे हैं? फरमाया मुझे किसी खातून के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, लगता है बच्चा माँ से जुदा हो गया, मैंने जल्दी नमाज पढ़ी। नमाज में सिर्फ इंसानी राइट नहीं, हैवानों के राइट्स भी हैं। फरमाया एक प्याला पानी का पड़ा है, कुत्ता प्यासा है, तुझे हक नहीं वज़ू करने का, जाके तयम्मुम करो, ये पानी किसको पिलाओ? उस कुत्ते को पिलाओ। नमाज में हर चीज़ सिखाई गई है। नमाज में सेहत बदन, नमाज में सेहत रूह। इस
देना। और ये मसाजिद क्या है? मसाजिद आपके मोर्चे हैं। जब वाहिद लीडरशिप होगी, उसका रब्त खुम्स का निजाम क्या है? जिस कौम के पास निजाम खुम्स वो कहें कि इसमें बेवा खवातीन लाचार हैं, परेशान हैं। जिस कौम के पास, कल हमने अर्ज किया नहजुल बलागा से, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल्लाह अपने राब्ते को सही कर। जब ये राब्ता तू सही कर देगा, खुदा लोगों के साथ तुम्हारे राब्तों को सही कर देगा। लोगों के साथ जो तुम्हारी अनबन है उसको खुदा सही कर देगा। फिर फरमाया तो अपनी आखिरत को सही कर। अल्लाह वादा देता है मैं तुम्हारी दुनिया को सही कर दूंगा। ये अल्लाह के वादे हैं, जब तक नहीं करेगा। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, बड़ा अहम टॉपिक है, वो है इस्लाह फिक्र। जब तक हम अपने ओपिनियंस को सही नहीं करते, जब तक इस तरह नहीं सोचना शुरू करेंगे जिस तरह इमाम हुसैन सोचते थे, अपनी सोच है जो इंसान को जहन्नुमी बनाती है। ये गलत सोच है जो इंसान को, जैसे कंजर्वेटिव, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, कि जनाब ये कंजर्वेटिव हैं, ये कंजर्वेटिव है। हिजाब महदूदियत लाता है, हिजाब औरतों को महदूद कर देता है। फिक्र गलत इंसान को गलत बनाता है। मसून अनल खता है, गुनाह से बचा हुआ है। हवस भरी निगाह बचेंगी। दूसरी तरफ एक सोच है कि नहीं, हिजाब क्या है, इंसान को, शैतान की फिक्र गलत थी तभी वो शैतान बना। हजरत हमारी अहमियत नहीं है और अगर इसको हमने मार दिया तो हमारी वैल्यू हो जाएगी। एक गलत फिक्र ने एक भाई को कई साल अपने बाप से जुदा रखा। शैतान कि मुझे आग से बनाया, आदम के दो हिस्से कर दें आप, एक वजूद, जनाब आदम के जसद को देखा, का खुदा ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी ठंडी है, आग गर्म है, मिट्टी तारीख है, आग नूर है। मिट्टी को फेंको नीचे आती है, आग ऊपर की तरफ सऊद करके जाती है। तो लिहाजा आग क्या है, अफजल है। लेकिन मलाइकों की निगाह किस पर थी? हजरत आदम के रूह पर थी। वह नफख्तु मिन रूही, खुदा कहता है मैंने हजरत। तो एक फिक्र शैतान वो सिर्फ बदन को देख रहा है, एक फिक्र रहमानी और फिक्र मलाइकतुल्लाह उसे देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने सजदा किया। एक फिक्र ने शैतान को शैतान बना दिया। एक फिक्र ने हाबिल और काबिल की दोनों फिक्रें अलग। जनाब हुर की फिक्र ने जनाब हुर को हुर बनाया। जब तक फिक्र, अफकार गलत है, करबला मसला फिक्र है। एक फिक्र आयतुल्लाह खामनेई की फिक्र, वही फिक्र इमाम हुसैन कि ये ना देखो तुम्हारी तादाद कम है, ये ना कट्टे खाने पीने वाले जिनके पास पेट्रोल है, सब कुछ है। फिक्र गलत है कि भाई हम इसके, आज एटम बम रखने वाले भी ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका का मुकाबला हम कर सकते हैं। कम मिन फिअतिन कलीला, खुदा कहता तुमने देखा नहीं कि हमने छोटे छोटे गुरुओं को बड़े बड़े गुरुओं पे क्या कर दिया, गालिब कर दिया। अल्लाह जब जालिम को जलील करने पर आता है तो छोटे से करता है। अब राह का इतना बड़ा लश्कर, बड़ा पत्थर नहीं गिराया, छोटे से छोटा परिंदा, तीतर जितना परिंदा, और उसकी चोंच में छोटे से छोटा पत्थर का तुम्हारे गुरूर को मैं। यजीद का गुरूर था, 30,000 का लश्कर। हुसैन की ये जुर्रत के 72 लोगों के साथ मुझे ललकार रहा है। ये गुस्सा था यजीद को, ये इब्न जियाद को गुस्सा था कि तादाद कितनी कम है, लेकिन देखो इनकी ललकार कितनी बुलंद है। फिक्र अबा अब्दुल्लाह कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। तो अल्लाह को ज़हन में रख, फिर खुदा तुझे मदद भी देता है। तुझे पूरे मुसलमानों का कलेजा अगर किसी ने ठंडा किया तो हुसैन इब्न अली के मानने वालों ने ठंडा किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिक्र अगर बदल जाए। मेरे चौथे इमाम के ज़माने में एक शख्स रहता था, उसकी एक फिक्र थी। फिक्र उसकी ये थी, हसन बसरी बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, उससे पूछा गया कि हसन बसरी औलाद के लिए नहीं,
अगर जिंदा रहा तो थका देगा, सुबह से शाम मेहनत करे, पूरी पूरी रात जगाता है, यहां तक कि जवान हो, मेहनत मेहनत मेहनत। वह इन मात अगर लेकर जाएगा। कोई चौथे इमाम के पास है, मौला आपकी फिक्र क्या है? इमाम फरमाया नेमत को पालने में जहमत, और जवानों के मर जाए तो बाप के लिए बड़ी गम छोड़ के जाता है। चौथे इमाम से पूछा मौला आपकी फिक्र क्या है? मौला फरमाते नेमत शय्युल वलद, बच्चा बड़ी है। और इमाम फरमाते अगर मर गया और साले था तो कयाम। दूसरा बंदा कह रहा है बुरा है, अब जिसकी फिक्र ये है कि करेगा ही नहीं, जिसकी फिक्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाली, वो बच्चे पैदा भी करेगा। किसी की फिक्र शादी के लिए बदल जाए, जनाब शादी में क्या रखा है, तो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। जिसकी फिक्र अच्छी हो जाए, निकाह मिन सुन्नती, निकाह हमारी सुन्नत से है, तो जवान सबसे पहले किसके पीछे जाएगा? शादी के पीछे जाएगा। किसी की फिक्र टेढ़े रास्ते ले लो पैसा बहुत मिलता है, शॉर्टकट ले लो पैसा बहुत मिलता है, फिक्र सही हो गई वो सही। अगर मेहनत का रास्ता भी इख्तियार कर इंसान है। कोई लोग शहादत को फना समझते हैं, वो मौत से डरते हैं, मौत के करीब नहीं जाते। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया, लफ्ज़ हसिब ये है, अम हसिब तुम ये तुम्हारी फिक्र गलत। अल्लाह कहते हैं मेरी फिक्र को रीड कर, तुम्हारी फिक्र यह है कि मौत फना है, जिंदा है। तभी वो परेशान होते हैं कि हम इनकी सारी लीडरशिपों को मार देते हैं। 90 नजरियाती लोगों को, मेहनती और तंजीमी लोगों को यहां पे कत्ल कर दिया गया। फिक्र ये थी अगर मार देंगे ये कौम खत्म हो जाएगी, लेकिन कौम खत्म देकर गए। तो खुदा कहते तुम्हारी फिक्र गलत है कि मौत फना का। ये फिक्र रखो कि मौत क्या है, शहादत क्या है, फना नहीं है बल्कि बका का नाम है। शहादत कौमों को जिंदगी अता करती है। तो फिक्र के बदलने से इंसान के रवैये बदल जाते हैं। अब आप निकल रहे थे मक्के से तो बड़े बड़े अफराद आए, उनकी फिक्र आप सुने हैं। उसमें जनाब ज़ैनब के शोहर भी हैं, उसमें इब्न अब्बास भी हैं। किसी ने कहा आप सैयदुल हिजाज हो, आप खुतबा दिया है। वो खुतबे अब अब्दुल्लाह अल हुसैन आप पढ़ें, जिसमें इमाम हुसैन नामा भी लेकर आए। कहा कि अगर आप तो तकलीफ नहीं देगा। एक एक का शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया कि तुम अमाना है कि मैं जाऊंगा मेरे बच्चे मारे जाएंगे। क्योंकि हर बंदा एक ही बात कर रहा था, हुसैन अगर जाओगे तो मारे जाओगे, हुसैन अगर जाओगे तो जवान मारे जाएंगे, हुसैन अगर जाएंगे तो बच्चे मारे जाएंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया ये तुम्हारी फिक्र है, अब हुसैन इब्ने अली की फिक्र सुनो। मौला फरमाते हैं कि मेरी फिक्र ये नहीं है। मौला क्या फिक्र है? मौला फरमाते हैं मौत हो सकता है तुम लोगों की नजर में फना का नाम हो, लेकिन हम जो अहल बैत है, फरमाते हैं खुत्तल मौत अला वलद आदम मखत्तल कलाद अला जीदिल फतात। फरमाया हुसैन की नजर में मौत ऐसे है जैसे किसी खातून के गले में खूबसूरत सा हार हो। फरमाया हमारे लिए की मान्यता है, पहली चीज अगर मैं करबला जा रहा हूं तो मैं मौत से डर नहीं रहा। अमीरुल मोमिनीन वल्लाहि ला इब्न अबी तालिब अनस बिल मौत मिन अत्तफ़ल बिसदी उम्मह, खुदा की कसम अली को मौत से इतनी मोहब्बत है जितनी छोटे बच्चे को अपने मां के सीने से मोहब्बत होती है। सूरह जुमा इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लाह फतमन्नवल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अल्लाह के वली हो तो कहा मौत की तमन्ना करो। फिर खुदा खुद जवाब देता है ला यतमन्नूहु अबदा, मैं जानता हूं तुम कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करोगे। इस तमन्ना करने के लिए हुसैनी मिजाज होना जरूरी है। इस तमन्ना को करने के लिए अपनी फिक्र को बनाना जरूरी है। तो पहली फिक्र अबा अब्दुल्ला फरमाया तुम ये जो समझ रहे हो मैं जा रहा हूं ये फना का रास्ता है, नहीं, मुझे हुसैन को पता है ये कौन सा रास्ता है, बका का रास्ता है। दूसरी फिक्र मौला अपने खुतबे में फरमाते अगर ये समझ रहे हो इस रास्ते पे मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, बलाएं आएंगी, तो फरमाया अल्लाह का हुक्म है कि साबिरों को बिशारत दो, बशर साबिरीन, अगर सब्र करोगे तो खुदा इस राह में तुम्हारी क्या करेगा, मदद करेगा। अगर मैं राह हक पर हूं, सब्र 100 से ज्यादा कुरान में आयतें हैं सब्र के हवाले से। तीसरी चीज इमाम हुसैन ने फरमाई, मौला फरमाते हैं कि बेरिज़ाना रिज़ल्लाह, ऐ लोगों में हुसैन तुझे मदद के लिए बुला रहा हूं, याद रखो हुसैन की रिजायत में खुदा की रिजायत है। अगर हम राजी हों तो खुदा राजी हो जाता है। अगर तूने खुदा को राजी करना है तो पहले अपने इमाम जमाना को राजी कर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
तभी हम ज़ियारत आशुरा में दुआ करते अल्लाहुम्मा जअलनी महयाय महया मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐ खुदा मेरी जिंदगी और हयात को ऐसा बना जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद की थी। वह ममाती ममात मोहम्मदिन, और मेरा जाना भी, मेरा जीना भी, मेरा जाना भी ऐसा हो जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद का था। मतलब तुम्हारी फिक्र वैसी होगी तो जिंदगी वैसी होगी। ये फिक्र के जालिम के सामने डटना है। ये फिक्र के मौत फना का नाम नहीं है, मौत बका का नाम है। जब तक अफकार को नहीं बदलते, जब तक अफकार की इस्लाह नहीं करते। और क्यों बना? फिक्र को बदला। हमारे साथ फिक्र नहीं बदल रहा। मौला पूछ रहे हैं कि तुझे पता है मैं हक पर हूं? हाँ हुसैन हक पर हो। मेरा घर छिन जाएगा, मैं बाग दे रहा हूं। मेरे बच्चों को मार देंगे, मैं अमान दे रहा हूं। आखिर में कहा कि शहर रह की हुकूमत मिलेगी। वहां फरमाते मैं तुझे कह रहा हूं, अगर समझते हो कि हुसैन हक का नाम है, तुझे रह की हुकूमत तो दूर, वहां के गंदम का दाना भी नहीं मिलेगा। गुस्से में उठा और जाने लगा। कहा हुसैन तेरे वादे ही वादे हैं, यजीद ने तो लिख के दे दिया है। इमाम फरमाया इतना समझाने के बाद नहीं समझ रहा। बद्दुआ दी इस बदबक को कि अल्लाह तुझे तेरे बिस्तर में तुझे मौत अता करे। और जनाब मुख्तार ने इसके बिस्तर में से काटा। 3 साल के अंदर यह बदबक मर गया। अमर आस, द ब्रेन ऑफ माविया, मिस्र की हुकूमत को लेने के लिए जनाब मालिक शहीद कर दिए गए। मुसलमानों के खलीफे जनाब अबू बकर के बेटे मोहम्मद इब्न अबी बकर को अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मनसूस थे, मिस्र के हाकिम थे, शहीद किया। मारने के बाद गधे का पेट चाक करके उसके पेट में डाला, जला दिया इनको। जब हुकूमत मिली, जब इसके आखिरी साल थे, अमर आस के अपने बच्चों को बुलाया, कहा आज न दुनिया मिली मुझे न आखिरत मिली। एक फिक्र ने किसी को दुश्मन अली बना दिया, एक फिक्र ने किसी को मालिक अश्तर बना दिया। आज कोशिश है जवानों की फिक्र को बदला जाए। ये मुख्तलिफ लोग कभी यूट्यूब पर, कभी यहां पर आपकी फिक्र को इधर से उधर कर रहे हैं ना। तकरीरों के जरिए से फिक्र बदली जाती है। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये क्या है? अफकार को बदलने के लिए ना। किसी चीज को पसंद करो, किसी चीज को ना पसंद करो। कौन सा लिबास पहनना है, कौन सा लिबास नहीं पहनना, हिजाब अच्छा है, हिजाब बुरा है। एक दोस्त दोस्त दोस्त, ये बहुत असर रखता है। इसकी गैदरिंग्स का मौलाना बेटी के लिए रिश्ता आया। भाई पहले जमाने में लड़के को पहचानना बड़ा मुश्किल था। आज क्या मसला है? पहले ये था जाओ देखो हमसाये कौन है, दोस्त कौन है। मैं कहता हूं आज उसका फेसबुक खोलो, फ्रेंड लिस्ट देख लो। फेसबुक से पता लग जाता है उसके फ्रेंड्स कौन है, किन को फॉलो करता है, कौन इसको फॉलो करते हैं, कौन इसके दोस्त हैं। पूरी फिक्र आप वहां रीड कर सकते हो कि जवान साले है कि नहीं है। पहले लड़कों के अकाउंट से आज कौन सी लड़की जिसने अकाउंट नहीं बनाया, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे देख लो इसकी पसंद क्या है, इसकी नापसंद क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसकी लाइक और डिसलाइक क्या है, अमीन है कि नहीं, मस्जिद में आता है कि नहीं, जबान का सच्चा है कि नहीं। का इस्लाह फिक्र, फिक्र अगर सही हो गई। इसी अमर आस के 2 बेटे थे, एक का नाम अब्दुल्ला, दूसरे का नाम मोहम्मद था। एहतराम अभी अब्दुल्ला में खड़ा हुआ, अपने दोस्तों को कहने लगा, अदब किया, एहतराम, ये जन्नत के जवानों के सरदार है। तो इसके दोस्तों ने में से एक दोस्त ने इसका मजाक उड़ाया, कह रहे हो ये जन्नत के जवानों का सरदार है? कहां है? नवासे रसूल है। तो कहा फिर सिफीन में इसी के बाबा के मुकाबले में क्यों गए थे? फिक्र गलत देखिएगा। इसने कहा वो मामला अलग है कि कुरान का हुक्म है वबिल वालिदैन एहसाना वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप के साथ एहसान करो, उन्हें उफ तक न कहो। कहा मैं मुकाबले में गया, अपने वालिद की इताअत करके गया, तो वो मामला मेरा अलग है। उसने कहा क्या मतलब? सैयद शबाब अहले जन्नत को और तो तक नहीं बोल सकते, वालिदैन का एहतराम वाजिब है, अगर मैं नहीं जाता तो बेहतरामी हो जाती है। इनमें इख्तलाफ हो गया। इमाम हुसैन के पास है कि मौला इख्तलाफ है, आप बताइए क्या करें। तो इमाम हुसैन के पास जैसे मौला ने फरमाया कि हाँ वालिदैन की इताअत वाजिब है, लेकिन अगर वो इताअत खुदा की इताअत के मुकाबले में आ जाए तो वाजिब नहीं है। तुझे मासियत की इजाजत नहीं है, गुनाह की इजाजत नहीं। अगर बाप भी कहे, वहां ये खामोश हो गया कि हाँ हुसैन आप सही कह रहे हैं। एक बंदे की फिक्र, अहले बैत छोटे भी थे ना, लोगों की फिक्र को सही करते थे, इस्लाह करते थे। मौला हसन हुसैन छोटे, एक बूढ़ा वजू कर रहा है,
बड़े तरीके से, बड़े सलीके से उस बूढ़े का वजू क्या कर रहे हैं? मोहम्मद हसन सही कर रहे हैं। जब तक आप फिक्र कब सही होती है? जब इस मिंबर से, जब घरों के अंदर लोगों के बीच में पैगाम अहले बैत को पहुंचाया जाए। एक है ज़ात अहले बैत, एक है बात अहले बैत। आज कोई ऐसा शिया नहीं जो अमीरुल मोमिनीन को न माने, मौला की इमामत और विलायत को न माने। आज मसला यह है कि हम अगर निज़ाम अहले बैत में रहना चाहते हैं, अगर हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, तो हमें अपनी फ़िक्रों को अहले बैत की फ़िक्र से मिलाना होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी करबला में दो भाई हैं, एक है जनाब अम्र इब्न गरदा, दूसरा है अली इब्न गरदा। अम्र है इमाम हुसैन के लश्कर में, इसका दूसरा भाई जिसका नाम अली है वो किसके लश्कर में है? यजीद के लश्कर में। दोनों की फिक्र अलग है। दो भाई एक दूसरे ने रोका, कहा मैं नहीं चाहता भाई हो, इमोशंस हैं, एक दूसरे के मुकाबले में आओ। जब तक फिक्रों के अंदर यूनिटी पैदा नहीं करते, जब तक फिक्रों को उस मशी अहले बैत पे लाके की तरफ जा रहा हूं। फरमाया कि जो भी तैयार है मुझ हुसैन की मदद करने के लिए, मुझ हुसैन की मदद करे, इस रास्ते पे शहादत है। तो वहां पे कोई शख्स आगे बढ़ा, कहा अबा अब्दुल्ला मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, उबैदुल्लाह हुर्र जाफी। तो इमाम ने कहा मदद कर। तो कहा कि अबा अब्दुल्ला मैं मदद के लिए खुद नहीं आ सकता, लेकिन अपना घोड़ा आपको दे सकता हूं। मदद के लिए खुद नहीं आ सकता, लेकिन अपना घोड़ा आपको दे सकता हूं, अपनी तलवार आपको दे सकता हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे घोड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे तलवारों की जरूरत नहीं है। फरमाया मन कान बाज़िलन बिमुहज्जते, जो मेरे पास आना चाहता है मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है। क्योंकि हर इंसान को सबसे अजीज तरीन जो चीज है वो अपना खून है। अपनी हाथ में आपने देखा होगा कि बंदर को आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किया गया एक बंदर पे। एक माँ थी, उसने बच्चा लिया और जमीन गर्म थी, उन्होंने बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया। उठना शुरू किया तो इस बंदर ने अपने बच्चे को उठा लिया ताकि बच्चा न जले। जाने के लिए बच्चे को नीचे रख दिया कि मैं बच जाऊं। ये जानवर है, तरीन चीज आपकी जान है, आप अपनी जान पे कोई चीज आने नहीं देते हो। का मौला घोड़ा दूंगा, नहीं घोड़ा नहीं। मौला तलवार दूंगा, नहीं तलवार नहीं। जब यहां तक आ जाओ कि अपनी जान हुसैन को देने के लिए तैयार हो जाओ, ये मोहब्बत, अपना खून दो हुसैन इब्न अली के लिए। ये राह खून है, ये राह कुर्बानी की राह है। जब ये हौसला पैदा हो गया ना कि 6 महीने का बच्चा एक माँ अपने गोद में लेके कहे असगर काश तू जवान होता, मैं हुसैन पे तुझे कुर्बान करती। ये हौसला पैदा हो जाए कि बेटा कल ऐसे लड़ना, कल कोई ताना ना दे कि तू मेरा बेटा था और ये मेरे दूध का असर है। फरमाए बे मुहज्जते हुसैन को तुम्हारे खून की जरूरत है, हाँ मेरे साथ आओगे मैं जन्नत की बिशारत दे रहा हूं। लेकिन अगर नहीं आओगे, वहां फरमाया तुम में से कोई खुश नहीं रहेगा। वल्लाह जो अबा अब्दुल्ला हुसैन के साथ नहीं गए, उसके बाद हज्जाज ने कूफियों का जो हाल किया, मदीने वालों का जो वाक़े हर्रा के अंदर यजीद ने हाल किया, कितने असहाब रसूल मारे गए, कितने फर्जंदान असहाब रसूल को मारा गया, कितनी औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया। दम नहीं उठाओगे, आगे जाके नुकसान किसको होगा? तुम्हारी नस्लों को होगा। जो मेरी बेटी के सर पे चादर क्यों नहीं है, कल तरस हो गए कि लुक़्मे हलाल के लिए मेरा बेटा उसकी तलाश में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो शऊर ही खत्म। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जल्दी जल्दी से अर्ज कर रहा हूं, जनाब यूसुफ फिक्र की वजह से बचे ना। फरमाया इन्न नफ्स लम्मारतम बिसू, ये फिक्र यूसुफ है कि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई की तरफ खींचता है। हमारे उस्ताद अखलाक कहते थे अल्लाह ने अंबिया को भी अगर कोई करामत दी किसी चीज पे सब्र करने की वजह से। ऐसा नहीं जनाब यूसुफ छोटे थे और छोटे होते ही उनके पास अल्लाह ने इल्म ताबीर ख्वाब दे दिया, नहीं, ये जवानों के लिए है। कि जब गुनाह से बचे, तुम्हारा काम है गुनाह को छोड़ के भागना, अल्लाह का काम है बंद दरवाजों को खोलना। और नाकर्दा गुनाह की जब सजा मिली और जिंदान में गए, उस जिंदान में खुदा ने हजरत यूसुफ को एक करामत दी या मौजज़ा दिया। वो क्या था? ताबीर इल्म ख्वाब।
हम ईरान में जाते हैं, बाज़ मराजे और बाज़ आयाते उज़्ज़ाम के पास इस्तिखारा का सायतुल्लाह बहाउद्दीनी सेकंड में कुरान खोलते थे और आप परेशान हो जाते हैं। आपने सिर्फ सोचा क़िबला इस्तिखारा निकालना है, ऐसा जवाब देते थे जैसे उनको 100% पता है कि आपने शादी का निकाला है, आपने कारोबार का निकाला है। ये कब इल्म देता है खुदा? यकीनन उसने अपनी फिक्र की इस्लाह की, उसके नतीजे में खुदा ने उनको क्या दिया है? इल्म दिया है। आयतुल्लाह उज़्मा हसन अली नुख़ुदकी, मौलाना माँ बीमार है पाकिस्तान में, वालिद बीमार है पाकिस्तान में, या इंजीर देते थे या चना देते थे, 2 लफ्ज़ दुआ के पढ़ते थे, कहते थे बेटा तू यहाँ खा ले, तुम्हारी माँ को शफा पाकिस्तान में मिल जाएगी। लोग वहाँ खाते थे, शफा उनकी वालदा को यहाँ मिल जाती थी। मेरी ज़बान में असर नहीं, इसकी ज़बान में असर क्यों है? क्योंकि उस फ़िक्र अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन पे चले हैं। कहा बे मोहजते कुर्बान करो, अगर कुर्बान करोगे तो हुसैन को तुम चाहिए हो। जनाब सईद अब्दुल्ला इब्न हसन, जनाब जॉन, जनाब यजीद इब्न सुबैत का जब मौला नमाज पढ़ रहे थे, एक मौला का सहाबी था, कहते उसने अपने चेहरों पे वो जो तीर आ रहे थे वो लिए, अपनी गर्दनों पे लिए। जनाब सईद ने अपने बदन पे 17 तीर लिए। जनाब अब्दुल्ला इमाम हसन का एक बेटा था अब्दुल्ला, कहते इसने अपने दोनों हाथ आगे की कि चचा को तलवार न लगे। इस बच्चे के दोनों बाजू वहां पे कट गए। 1 मिनट के लिए नहीं सोचा बाजू कट जाएंगे। करबला का मतलब कुर्बानी की, ये लीडरशिप का असर है। कौम जब लीडर बनाए तो इताअत ये हो। अब ये नहीं कि इमाम मासूम होगा तो मैं फिर अपनी जान कुर्बान करूंगा, नहीं मेरे अजीज। 8 साल ईरानी कौम इराक के साथ लड़ी, 8 साल। देखने बास्को में रोल मॉडल होती है, किसी कौम ने अच्छा काम किया सीखो। एक मां ने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। कि डॉक्टर इसरार भी कहे कि जब मैंने ये देखा शाह की टैंकें खड़ी के टैंकों के सामने खड़ी थी, मैं उसी वक्त समझ गया इस कौम को कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता जिस कौम के अंदर मौत का खौफ खत्म हो जाए। अब आपको करबला में शिशमा बच्चा कुर्बान हुआ, कासिम कुर्बान हुआ, उन माओं का हौसला था। अरे ये तो मासूमों की बीवियां भी नहीं हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, खुदा आखिरी जमाने में एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो काफरों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे, नरम दिल होंगे। ये नरमी आपको 40 में शियों की आपस में नजर आती है, लेकिन फरमाया कुफर के सामने, जुल्म के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे दुश्मन 10 बार सोचेगा कि इन पर अटैक करूं कि ना करूं। ये फिक्र अबा अब्दुल्ला। माए जब फिक्र शिया नहीं है, डॉक्टर इसरार कह रहा है, आपको पता है उनके शियों के लिए क्या अफकार थे, लेकिन आपकी बहादुरी की तारीफ की जा रही है कि नहीं इसको हमको कोई हरा नहीं सकता। जिनकी माएँ शीर खारा बच्चे कुर्बान करना शुरू हो जाए, जो विलायत का मैप है, मुआशरे की लीडरशिप, इमाम को मुआशरे पर है इकोनॉमिकली मजबूत करे। हाँ, मौला अगर मुसल्ला उठाते तो नीचे से पैसे निकलते थे, फिर लोगों से खुम्स वजूहात क्यों लेते थे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम? ताकि तुझे ट्रेनिंग दें कि अपने माल से निकाल और सिस्टम पे खर्चा कर, अपने कारोबार से पैसा निकाल और मकतब पे खर्चा कर। आज ये क्यों यूट्यूबर्स बाज मौलवी आ जाते हैं, सब 2 अटैक किए जाते हैं। या मराजे पे अटैक है, मराजे पे अटैक इसलिए क्योंकि मराजे के पास खुम्स है। मर्जा होगा तो निजाम खुम्स होगा। इस कदर नफरत व बुग़्ज़ व इना। कल वक्त मिला तो अमीरुल मोमिनीन का जो मालिक अशतर को लिखा गया खत, वो पिलर्स बताते हैं किसी माशरा कब चलता है। फरमा उसके अंदर बजट होना चाहिए, हाकिम अवाम का ख्याल करे, उस मुआशरे में मुआशरे की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। जब तक आपके पास इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं होगा, आज हम खुम्स निकालते हैं बट क्योंकि सिस्टम सही नहीं है तो हक हकदार तक पहुंचता नहीं है। जब तक मुआशरे के अंदर एक लीडरशिप नहीं है, जब तक मुआशरे के अंदर नेटवर्क नहीं है, और ये तब होगा जब हमारे बड़े सुलझे हुए लोग अपनी फिक्र की इस्लाह करेंगे। लौ खान फीहुमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता। खुदा कहते हैं अगर लोगों में कहते हैं ना अल्लाह 2 हैं 3 हैं, तो खुदा कहते हैं मेरे एक होने की दलील यह है अगर 2 होते तो जो दुनिया में फसाद नजर आता।
चांद अपने नज़म से, सूरज अपने नज़म से, दिन रात अपने टाइम पे चल रहे हैं, क्योंकि चलाने वाला एक है। घर को चलाने वाला एक, माशरे को चलाने वाला एक। सबसे बड़ी बदबख्ती रसूल के बाद जो उम्मत पर आई, उम्मत में तफरका हो गया। अगर उम्मत वाहिद लीडरशिप पे मुत्तहिद हो जाती, आज मुसलमानों में फ़िरक़े ना होते, आज मुसलमानों में इख्तिलाफात बना दिया, किसी को दूसरे फ़िरक़े में डाल दिया और इनको आपस के बना दी, जिबहतुन नसरा बना दी। कितने कत्ल मुसलमानों को इतना यहूदियों ने नहीं मारा जितना मुसलमान ने मुसलमान मारा है। क्यों? क्योंकि फिक्र रसूल पे नहीं चले। रसूल खुदा देकर गए, इन्नी तारिकुम फीकुम अस-सक़लैन, किताब अल्लाह व इतरत, जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, और दूसरा इस किताब पे चलाने वाला और उसकी तशरीह बताने वाले आले रसूल हैं। और हम अहले बैत के चाहने वाले, हमें फिक्र आज़ादारी देकर गए और हमें कहा अगर हम ग़ैबत कुबरा में चले लीडरशिप से खाली नहीं रखना। अगर लीडर तुम्हारे ऊपर न रहा और साया न रहा तो समझो ये कौम यतीम, तो चाहे तुम्हारे ऊपर जुल्म करता हुआ चला जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वक्त बहुत हो गया। जनाबे सईद कहते हैं अबरुओं के बाल इतने बड़े थे कि आंखों पे पड़ते थे, वानों की तरह जा नहीं सकते थे। तो कहा मौला आप नमाज पढ़े, मैं नमाज की सिपर बन के हुसैन की नमाज के लिए। कहते तीरों ने जब बरसना शुरू किया तो इन्होंने एक कपड़ा अपने माथे पे बांधा ताकि बाल आंखों पे न पड़े, मुझे नजर। दूसरा कपड़ा अपने कमर पे कस के बांधा ताकि कमर झुकी हुई ना हो, सीधी हो। बाजू पे लेते थे, अल्लाह जाने कभी तीर इनके सर पे लगता था। अब क्योंकि थे, हाथों में राशा था, हाथ कांपते थे इनके, और जब बदन से खून बहा तो कपकपाहट और तेज हुई। कहते ढल रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं। अब जब गिरने वाले थे तो सईद ने मुड़ के देखा कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हुई कि नहीं। रुकू में हैं, तशहुद में जाने वाले हैं, तो मुझे इतनी मोहलत दे कि हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं और वो तीर जाके अब अब्दुल्ला हुसैन को लगेगा। जब तक हम जिंदा हैं हुसैन को आज तक मुहाफिज लीडर बनो, मुहाफिज रहबर बनो। जब किसी को लीडर और रहबर बनाते हो हिफाजत भी करना सीखो ना। ऐसा नहीं लीडर अकेला खड़ा हो, कौम इधर भाग गई उधर भाग गई। आज एक फासिक बंदा भी लीडर बनता है। इस कराची में आपने कई सियासी माहौल देखे हैं। कौमें जब किसी फासिक पे भी जमा हो जाती है उनको कोई तोड़ नहीं सकता। ताकत शिया मैं समय तमार की जबान कट गई, अली को नहीं छोड़ा। हुजर इब्न उदै को कहा जिंदा जला देंगे, अली को नहीं छोड़ा। फासला लीडर और अवाम के दरमियान दुश्मनी करता, फासला डालता। फासला कैसे डाले? कैरेक्टर एसोसिएशन। तेहरान की गलियों में घूमोगे, अक्सर वहां के लोकल लोग रहबर के मुखालिफ होते हैं। हम ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, होश उड़ जाते हैं। इनके पास महल है, इनके पास 40 घोड़े हैं, इनके पास ये है, इनके पास, मतलब वो चीजें ऐसे ऐसे चैनल्स बना के कि लीडर्स को बदनाम किया जाए। वही काम पाकिस्तान में हुआ। आपकी लीडरशिप कैसे टूटी? कैरेक्टर एसोसिएशन करके कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, बदनामी करके, जहनों को खराब करके, जहनों में निजासतें डाल के। एक पेश इमाम जमात फरमाया लोगों की बातें ना सुनो। मुआशरे में अगर साले जाना जाते नमाज पढ़ो, तुम्हें जासूसी करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने इमाम की हदीस छठे इमाम फरमाए अगर आलिम बा अमल के पीछे और उसकी तलाश में लगोगे कि मुझे 100% एक ऐसा आलिम चाहिए जो बा अमल मौला फरमाते ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, तुझे मिलेगा ही नहीं। मासूम इमाम है जिसके अंदर खता नहीं है, बाकी सबके अंदर खताएं पाई जाती हैं। जनाब सईद का बदन इतनी मोहलत दे कि हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। जहाँ मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पढ़ा, सईद ज़मीन करबला पे गिर पड़ा। मैंने कहा चंद असहाब है जिसके बदन पे इमाम हुसैन पहुंचे, उनमें से एक है सईद। का दौड़े दौड़े इसका सर अपनी गोद में लिया। मैं कहता हूँ 5 मिनट सोचो, अगर आप सईद की जगह पे होते, तीर खाए, 90 साल के बूढ़े होते, जान कुर्बान की हुसैन पे, तो फख्र से मर के जाना चाहिए ना। मुतमैन हो जाऊं कि मैंने अपनी जान को हुसैन पे कुर्बान किया। ऐ रूह अब मेरे बदन से निकल जा, मुतमैन होके सुकून के साथ चली जा। लेकिन कहते हैं नहीं, जब सर मौला की गोद में था इसके होंठ हिल रहे थे, गोया कुछ कहना चाहता है, पर खून इतना बहा कि
सांसें इसका साथ नहीं दे रही कि लफ्ज ज़बान से बाहर निकले। हम फरमाते सईद सुकून से जा, सईद सुकून से जा, सईद सुकून से जा, लेकिन गोया कुछ कहना चाहते। जी सईद क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? सुकून नहीं जब तक ये वक्त का इमाम मुझसे अम्मा जहरा भी तुझसे राजी। मजलिस में आओ, आज मसाइब हैं 6 महीने के बच्चे के। इमाम हुसैन ने कहा शियो जब ठंडा पानी पियो, माँ अज़बन शरब तुम। दूसरा फरमाया कि अगर मुझ हुसैन को याद करना है तो मेरा वो आशूरा का दिन याद किया करो, जब मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए देखना मैं हुसैन पानी कैसे मांग रहा था। अली असगर हुज्जत कुबरा है, इत्माम हुज्जत है। अकबर लड़के शहीद हुए, अब्बास लड़के शहीद हुए, जंग थी और मर्दान जंग लड़के शहीद होते हैं। ये हुज्जत तमाम कर दी कि 6 महीने का बच्चा लड़ नहीं सकता था, पर उसके गले में भी जालिमों ने तीर मार दिया। कि ऐसे सलाम करो जैसे सकीना ने बाबा को सलाम किया, और खुलूस से दिल से अगर सलाम करो खुदा सवाब ज़ियारत हुसैन अता। अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। आवाज़ें गूंजनी चाहिए सब मिलके। अस्सलाम अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। हुसैन की सदा बुलंदो अस्सलाम अला हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे, अली असगर करबला का वो शहीद जिसने भी बड़ा गिरिया किया है। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब माँ ख़ैमे के दर पे खड़ी होकर हुरमला को मिन्नत कर रही थी, नमार मेरे 6 महीने का बच्चा। अल्लाह आपको करबला में मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब कराए। एक ज़ाहिर करबला गया, मौला हुसैन की ज़री की ज़ियारत की, लेकिन कभी इधर जाए कभी उधर जाए, गोया ये किसी चीज़ को ढूंढ रहा था। खादिम ने कहा ज़ाहिर क्या ढूंढ रहे हो, तेरी मदद कर सकूं? कहने लगा खादिम हुसैन, मैंने रिवायात में पढ़ा था आए थे, फिर नन्हे से बदन में नेजा गया, बदन बाहर आया। मुझे बता कहाँ दफन किया था? खादिम ने कहा मुझे भी नहीं पता। आयतुल्लाह कश्मीरी हरिया के अली असगर की कब्र कहाँ गए? आगाए कश्मीरी गौर व फिक्र
कहते हैं नमाज शब पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन से तवस्सुल किया। कहने लगे मौला या आपके आशिक पूछते हैं, ये अज़ादार पूछते हैं अली असगर की कब्र कहाँ है। आंख लगी ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई। फरमाया कश्मीरी मेरे ज़ायरों को कह दो असगर को कब्र की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अली असगर की ज़ियारत करनी है वो मुझे हुसैन की ज़ियारत कर ले। मौला फरमाया अली असगर की ज़ियारत करनी है मुझे हुसैन के कब्र की ज़ियारत कर ले। क्योंकि सज्जाद ने नन्हे से बदन को मेरे सीने पे सुलाया था। असगर की कब्र हुसैन के सीने पे है। मैं कहूँ अली असगर बड़े खुश नसीब हो, तुझे हुसैन का सीना तो नसीब हुआ, लेकिन एक 4 साला बच्ची है जो जिंदान शाम में बाबा का सीना तलाश करती रही। हाय अली असगर, थोड़ी आवाज बढ़ा दे। शब आशूर रुबाब दुआ कर रही असगर, ऐ काश तू जवां होता मैं तुझे अकबर की तरह कुर्बान कर देते। मौला को बड़ा प्यार आया। फरमाया रुबाब कल मैं तेरे असगर को अपने अकबर से बढ़ा दूंगा। ज़ोहरे आशूर इमाम हुसैन ने एक निदा दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मुझ हुसैन की मदद करने वाला। मौलाए काश हम करबला में होते, पहला तीर अपने बदन पे ले लेते। का अभी तक असगर झूले में था। अगले जुमले ने इस पहले का है कोई मेरी मदद करने वाला। फिर फरमाया हल मिन ज़ाबिल, है बचाने वाला। नन्हे से बच्चे ने खुद को झूले से गिरा दिया। मौला खेमे में आए, मौला अली असगर को चैन नहीं है, शायद मेरे बच्चे को प्यास लगी है। रुबाब तू माँ है, थोड़ी देर के लिए खेमे से बाहर चली जा। अजब है, ऐसे बच्चे को उठाया जैसे किसी को कफन पहनाया जाता है। जमीन पे सफेद कपड़ा बिछाया, नन्हा सा बदन सफेद कपड़े पे रखा, कपड़े को लपेटना शुरू किया। खेमे से बाहर गए, रुबाब में तेरे बच्चे को पानी पिला के लाता हूँ। रावी कहता है जब हुसैन ने गोद में बच्चे को लिया, अपनी अबा से असगर के चेहरे को ढांपा। शायद इसलिए ढांप रहे थे क्योंकि बच्चा प्यासा था। करबला की धूप दुश्मनी है तो हुसैन से है। मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। किसी लईने का हुसैन प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का कर रहे हो। वहीं पे बच्चे को खाक पे रखा, का असगर हुज्जत खुदा के बेटे हो, बेटा इन पे हुज्जत तमाम करो। यहाँ नन्ही ज़बान मुंह से बाहर आई, खुश्क होठों पे फेरना शुरू की। संग दिल फौज अशकिया मुंह छुपा छुपा के रोने लगी।
इब्न साद ने कहा हुरमला इकता कलाम अल हुसैन, जल्दी कर हुसैन के कलाम को कता कर, कहीं सारी फौज हुसैन के तरफ न चली जाए। रिवायत के जुमले लई ने तीर लिया, अली असगर के गले का निशान लिया, लेकिन लई के हाथ लड़ते तीर कमा गिर पड़ा। और मला को इब्ने साद मैं तेरा नाम लेता, और मला क्या 6 महीने के बच्चे से डर गए का इब्ने साद बच्चे से नहीं डरा। जब तीर चला काले बुरके में बीबी सर पे कुरान रोके कहती है हुरमला तेरे भी छोटे बच्चे, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। हाय गुरबत रुबा, कम तेरे आंखों पे पट्टी बांधता हूँ। बाज रिवायतों में लई ने निशाना लिया, आंखों पे पट्टी बांधी गई। इस लई ने गलती से वो तीर उठाया जिसका वजन अली असगर से ज्यादा था। यह तीर कमा से निकला या हुसैन ने अपने नन्हे से बच्चे को देखा। रिवायत के जुमले हैं मिनल उज़्ने इलाल उज़ुर, तीर कान में दाखिल हुआ, दूसरे कान से बाहर निकल गया। सारा खून हुसैन के चुल्लू में जमा हुआ। जमीन पे फेंकना चाह, आवाज आई हुसैन कभी जमीन से दाना नहीं उगेगा। आसमां की तरफ फेंकना चाहा का हुसैन कभी बारिश नहीं बरसेगी। सारा खून अपनी दाढ़ी पे मल्ला शुरू कर दिया। एक रिवायत मैंने अपने उस्ताद से सुनी का जैसे तीर लगा हुसैन ने खंजर निकाला, जिस कपड़े में असगर को लिपटा था हुसैन ने कपड़े को फाड़ना शुरू किया। चौथे इमाम से पूछा ऐसा क्यों किया था? मौला फरमाते हैं हुसैन चाहते थे ताकि बच्चे को तड़पने में आसानी हो। छोटा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ था। अकबर का लाशा उठाने वाला, कासिम का लाशा उठाने वाला, अब्बास के बाजू उठाने वाला कभी इतना नहीं घबराया। लेकिन रिवायत के जुमले हैं नन्ना खेमे में जाना शुरू किया। वो 7 कदम आगे जाते थे, 7 थे। किसी ने कहा मौला ऐसा क्यों कर रहे थे? किसी बीबी के पांव नजर आ रहे थे। हुसैन सोच रहे थे रुबाब पूछेंगे हुसैन मेरे बच्चे ने पानी पिया या नहीं। अज़ादारो मौला हुसैन की एक हसरत थी। क्या हसरत थी आपके मौला? एक हसरत थी पानी पिलाऊं, पानी न पिला। किसी शहीद को दफनाया नहीं, असगर वो वाहिद बदन दफनाया था, क्योंकि बदन बड़ा नरम है, ये घोड़ों की टापों को बर्दाश्त
बर्दाश्त न कर सकेगा। लेकिन हाय हसरत हुसैन, जब 11 मुहर्रम का दिन आया, सब सरों को नोके नेज़ा पे रखा गया। हुरमला ने कहा मेरा सर कहाँ है? किसी ने कहा मैंने देखा था कि खेमे के पीछे दफनाया था। एक रिवायत में लईम माँ के पास आया, कब बता हुसैन ने कहाँ दफनाया था? अब माँ कैसे बताए? नन्ही सी गर्दन को काटा जाएगा। लई ने हुक्म दिया 40 घोड़े सवार नेज़े उठा और जमीन पे मारे। यहाँ नेज़ा जमीन में जाता था, यहाँ रुबाब का कलेजा, एक मर्तबा नन्हा सा बदन जमीन से बाहर आया। रुबाब की फरियादें बुलंद हुई, हाय मेरा अली असगर। 3 मर्तबा काटा गया, एक मर्तबा तीर से, फिर जालिम के नेज़े से, और फिर लई की तलवार से। मातबे हुसैन।